हम क्योंकि अधिकृत नहीं है उस चीज़ के लिए, लेकिन अब उन्होंने आदेश दिया है, ये मान लीजिए कि बहुत अच्छी भक्ता हैं और उनका भाव था कि मैं इस बारे में अपन कुछ विचार व्यक्त करें और कहें। वो आ नहीं पाई, इसलिए उनका वीडियो भी बन जाए तो हमारा विचार है कि हम वीडियो बना के वीडियो के माध्यम से ही दे दें जवाब। उन्होंने एक बात पूछी है कि रागानुगा भक्ति क्या होती है, और इसके विचार में थोड़ा सा हम जानना चाह रहे थे। और वो उनकी वास्तव में जिज्ञासा ही है, क्योंकि वो उस भक्ति की लाइन की हैं और वो चाहती हैं कि ऐसा जीवन बने। और लेकिन हमारा अनुभव भी नहीं है और ना अधिकृत हैं, सिर्फ उनका आदेश मान करके उनकी सेवा ही मान लो समझ के हम कर रहे हैं। तो इसमें मूल बात क्या है कि रागानुगा भक्ति, सिंपल शब्दों में कहें उसको या सूत्रवत अपन समझना चाहें तो एक सिंपल सी कहानी है कि राग को अनुराग में कन्वर्ट कर दो। राग को अनुराग में तब्दील कर दो। अब राग क्या है? राग का सबको अनुभव है। एक कहना मतलब है कि संबंध का राग होता है, पदार्थ का राग होता है, मान बड़ाई प्रतिष्ठा का राग होता है, अपने और पराये का भी राग और द्वेष होता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि जितना भी राग आपके जीवन में है उसको सिर्फ अनुराग में तब्दील कर दो। राग आपका होगा वो संसार से होगा, और अनुराग जो आपका होगा वो संसार से नहीं, स्वामी से होगा। तो जो भी आपके जीवन का राग है उसको स्वामी की तरफ डाइवर्ट करने का तात्पर्य यह है कि आप अपने जीवन को प्रीत्यर्थ बना दो, जिसकी हम बात कर रहे हैं, जिसका अपना जो चर्चा होती है कि जीवन बिना प्रीत्यर्थ के अपनी सिद्धि को प्राप्ति ही नहीं करेगा। हमारा या किसी का भी आज तक भूत में या भविष्य में किसी भी महापुरुष का जीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ जितनी भी सिद्धियां हैं उनका एक ही लक्ष्य है, प्रीत्यर्थ। जब तक प्रीत्यर्थ नहीं बनता है तब तक जीवन अधूरा रहता है। तो राग को अनुराग में तब्दील करने का विज्ञान ही प्रीत्यर्थ है। आज सेठ जी एक बात कह रहे थे कि मुझे थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे दिया जाए किसी विशेष सेवा के संबंध में, क्योंकि उसमें थोड़ा जोर आता है। तो ऐसा नहीं है। स्वामी की प्रसन्नता वो ही सेवक का मूल विषय होता है। स्वामी प्रसन्न रहे उसी में सेवक को संतुष्ट रहना चाहिए। मेरे लिए क्या कंफर्ट है ये सेवक नहीं देखता है। इसलिए रागानुगा भक्ति को यदि सूत्रवत बहुत ही सारांशतः समझने की बात करी जाए तो मात्र और मात्र यह है कि राग को अनुराग में तब्दील कर दो। इसको वैसे नहीं समझना चाह रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं तो अपना जीवन प्रीत्यर्थ बना लो। प्रीत्यर्थ का तात्पर्य है कि हम जो भी कुछ करेंगे हमारे प्रेमास्पद के लिए करेंगे, हमारे सर्वस्व के लिए करेंगे, हमारे स्वामी के लिए करेंगे, हमारे अपने के लिए करेंगे, सपने के लिए कभी नहीं करेंगे। और इसी को श्रीमद् भगवद गीता में जो क्रियमाण की जो बात हुई है कि हाँ, जब उसने निर्णय कर लिया उसके बाद उसका जीवन साधु बन जाता है। तो साधु बन जाना और साधु के बाद में उस जीवन की अनुभूति करना, ये अनुभूति उसकी साधना को धीरे धीरे सिद्धि की तरफ ले जाती है। और प्रीत्यर्थ हो जाना, रागानुगा भक्ति को प्राप्त कर लेना, ये जीवन की सिद्धि है, साधना की सिद्धि है। तो ये करना ही चाहिए। यदि अपनी उपासना या साधना में कोई समस्या लगती है या हमको लगती हो तो कहना मतलब है इस विज्ञान को समझो कि सेवा सिर्फ और सिर्फ करना सेवक का धर्म है, और स्वामी उसको स्वीकार कर ले या स्वामी सेवा में रख ले, यही उनकी रागानुगा भक्ति है। राधे राधे।